और इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी किसी भी कार्य में सफलता और कैसे प्राप्त होती है, मतलब सफलता कैसे मिलती है। ये सवाल किसी छात्र ने किया है। वैसे हम सांसारिक संसार के विषय में बहुत कम वीडियो बनाते हैं। हमारे जो सत्संग होते हैं वो केवल परमात्मा से संबंधित होते हैं, यानी राजनीति, समाज नीति जैसी बातें हमारे सत्संगों में बहुत कम आती हैं। लेकिन चलिए, एक जिज्ञासु ने सवाल किया है, इसमें बहुत सारे लोगों को, भक्त लोगों को भी इसमें जानकारी मिलेगी कि हमें सफलता हासिल करना है तो क्या करें। मतलब कहने का, भक्ति में भी सफलता हासिल करना बहुत ज़रूरी है। सफलता तो सबको चाहिए, हर बिजनेस करने वाले को चाहिए, यानी हर व्यक्ति सफलता चाहता है। तो ये प्रश्न अच्छा है और सबके लिए अनिवार्य है। सो आप लोगों को ध्यान से समझना है। पहले हम बता देते हैं कि इन्होंने लिखा क्या है, कैसा कैसा इन्होंने सवाल किया है। सबसे पहले इन्होंने लिखा है, प्रणाम गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा शतकोटि अरब खरब प्रणाम है। कृपा करके मुझे आशीर्वाद दें। हेलो, खुश रहना। हाँ, हम अभी सत्संग में बैठे हैं, सत्संग चालू है। हाँ, बाद में लगा। हाँ, खुश रह। कृपा करके मुझे आशीर्वाद दें। प्रत्यक्ष रूप से ना सही तो अप्रत्यक्ष रूप से मैंने बहुत तलाश की है एक अच्छे गुरु की, परंतु कोई नहीं मिला। और आज मेरी खोज पूरी हुई और आप मुझे मिले। तो गुरुजी, आपसे मेरा अनुरोध है कि कृपया मुझे अपने मुख से आशीर्वाद देकर धन्य करें। बरसाती, इनका नाम बरसाती है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले। आपको आशीर्वाद है। फिर उन्होंने लिखा, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और एक छात्र नवयुवक हूँ। मैं पिछले कई दिनों से यूट्यूब पर आपके सत्संग सुन रहा हूँ और उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा है। इनका जो सवाल है समझ लीजिए, सफलता कब और कैसे मिलती है। सफलता, इन्होंने ये सवाल जो है तो अच्छा किया। सफलता सबको चाहिए, हर व्यक्ति चाहता है मेरे कार्य में सफलता मिले, है ना, मुझे मंजिल मिले, है ना। लेकिन कब मिलती है मंजिल और कैसे मिलती है मंजिल, ये आपके कार्य क्रियाकलाप ही बतलाते हैं। लेकिन इन्होंने किस विषय में सवाल किया है वो जानते हैं। पढ़ाई में मेरा मन एकाग्र नहीं हो पाता। कभी जब अपने लक्ष्य को याद करता हूँ तो खूब मन लगाकर पढ़ने लगता हूँ, पढ़ने का उत्साह आता है। और कभी मन बहुत विचलित हो जाता है, मतलब मन कभी कभी भटक जाता है और कभी कभी बहुत मन लगता है, बहुत पढ़ाई करने की इच्छा होती है। चलिए, मैंने देखा कि आपने विद्यार्थियों की पढ़ाई और सफलता के विषय पर अभी तक कोई विशेष वीडियो नहीं बनाया है। गुरुदेव, मेरी प्रार्थना है कि आप इस विषय पर एक वीडियो बनाइए जिससे हम जैसे छात्र सही मार्गदर्शन पाकर सफलता हासिल करें। ये इनका सवाल था, यानी इस प्रकार से इन्होंने लिखा है। यानी इन्होंने सोचा होगा कि चलो ऐसा सवाल पूछते हैं, बहुत सारे छात्र हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है ना। तो सबसे पहले साथियों, चलिए इसके अनुवाद पर चलते हैं। इन्होंने पढ़ाई के विषय में पूछा है। वैसे हर चीज़ का, जैसे धंधा बिजनेस का विषय है, धंधा बिजनेस नहीं चल रहा है तो उसके लिए अलग उत्तर होगा। यहाँ पर इन्होंने पढ़ाई से विषय संबंधित जोड़ दिया है, तो इसमें समझाएंगे हम आपको। क्योंकि साथियों, मेन चीज़ क्या है कि हमारे अंदर का जो मन है, यही है जो पूरे शरीर को चलाता है। मन जो है इस शरीर का मालिक है और मन जहाँ लगेगा आप वहीं जाएंगे। तो आपको अपनी संगति देखनी है कि आपने किस प्रकार के लोगों की संगति ली है। संगति, आपके मित्र होंगे, यार दोस्त होंगे, हाँ, आपके रिश्तेदार होंगे, आप जिससे ज़्यादा बातें करते हैं, कुछ ऐसे लोग होंगे, उन लोगों में आपको देखना है कि वे लोग कैसे हैं। क्योंकि संगति इंसान को बिगाड़ देती है, संगति इंसान को बना भी देती है। ठीक है, हेलो, खुश रहो, खुश रहो। हाँ, भेज देंगे बेटा, अभी हम सत्संग में बैठे फिलहाल। ठीक है।
ठीक है, भेज दें। ठीक, खुश रहो। कहने का तात्पर्य है सबसे पहले आपको अपनी संगति पर ध्यान देना होगा। आपने बुरे लोगों की संगति की है तो आपके अंदर अच्छे विचार नहीं आएंगे। अच्छे लोगों की संगति करोगे तो आपके अंदर अच्छे विचार आएंगे। ठीक है, संगति भी मनुष्य को सफलता में विघ्न डालती है। आपने संगति मान लीजिए कि किसी चोर, बदमाश या फिर शराबी या फिर बेकार आदमी की संगति की है और उसके पास आपको बैठना ही है, रहना ही है, तो ऐसी स्थिति में आप भी बिगड़ जाते हैं। क्योंकि आप समझ लीजिए कि एक आलू होता है या फिर एक टमाटर होता है। टमाटर के झुंड में एक सड़ा टमाटर रख दो तो वो अपने आजू बाजू के टमाटरों को भी सड़ा देता है। ठीक इसी प्रकार संगति का फल भी प्राप्त होता है। तो आपको आपका पढ़ाई में मन लगे, आपका ये सवाल है। मतलब कहने का ये सवाल जो है तो ऐसे सबके लिए है, लेकिन बात यहाँ है कि हमें समझना है। पहले तो किसी एक कार्य को, जैसे हम कोई कार्य करना चाहते हैं, उसमें सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो हमारा जो इच्छा है, हमारी जो इच्छा है या फिर हमारा जो विचार है, हमारा जो मन है, केवल उसी पर विचार करें। 4, 5, 10 कार्य आपको एक साथ लेकर नहीं चलना है। अगर आपको पढ़ाई करना है, पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में मन लगाना चाहते हो, तो आपको जिस प्रकार से कोई व्यक्ति 8 घंटे की ड्यूटी करता है, नौकरी करता है, तब उसे चल के 8 घंटे की पगार मिलती है और 8 घंटे का उसे मजदूरी मिलता है। ठीक इस प्रकार से पहली बात तो पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास लक्ष्य होना चाहिए कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मुझे क्या बनना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन दुनिया में बिजनेस करते हैं, धन दौलत कमाते हैं, ऐशो आराम करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि सब डिग्री वाले ही पैसा कमाते हैं। आपको पहले रास्ते ढूंढना। अगर आप लक्ष्य बनाएंगे कि मुझे फला चीज़ बनना है, मान लीजिए आपको एडवोकेट बनना है या फिर आपको जज बनना है या फिर आपको कलेक्टर बनना है, मतलब आपके पास सबसे पहले तो लक्ष्य होना चाहिए कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, तभी आपका मन लगेगा। और मन कब लगेगा? जब आप बुरी संगति से अलग हो जाएंगे। अगर आप लड़की हो तो आपको लड़कों पर विचार नहीं करना है पढ़ाई के वक्त। अगर आप लड़के हो तो आपको लड़कियों के विषय पर विचार नहीं करना है पढ़ाई के वक्त। यानी आपको भटकना नहीं है मार्ग से। लड़कियों, एक लड़का लड़की की संगति करता है तो भी बुरा है, एक लड़की लड़का की संगति करता है तो भी बुरा है, क्योंकि ये दुनिया ही अलग है। क्योंकि आपके पास मन तो एक ही है, दो तो है नहीं। जहां लगाओगे वहीं लगेगा। तो आपको बुरे जगहों से मन को हटाना है। ये बुरी चीजें हैं। अगर लड़की पढ़ने गई है स्कूल में और लड़कों को देख रही है, लड़कों से मतलब चीटिंग कर रही है या फिर मजाक कर रही है, ऐसी कुछ बातें कर रही है, लड़कियों के साथ संगति रखना चाहिए और लड़कों को लड़कों के साथ संगति रखना चाहिए। अगर लड़की और लड़का का संगत बनता है तो यहाँ से आप समझ लीजिए कि आप बुरे स्थान में पहुँच गए हैं। सफलता पाने में मतलब मुश्किल आएगी आपको, क्योंकि मन आपके पास एक ही है। मन बट जाएगा आपका। तो आपको मन को एकाग्र करने के लिए, चलिए पहले तो हमने अभी बतलाया आपको कि सबसे पहले तो आपको ये होना चाहिए कि बुरी संगति आपको नहीं करना है। दूसरी बात, आपकी स्थिति क्या है, आपकी जिस प्रकार की स्थिति है उसी के अनुसार आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि आज के डेट में करप्शन हो गया है। करप्शन मतलब कोई भी नौकरी आप प्राप्त करना चाहते हैं, आपने डिग्री भी प्राप्त कर ली है, लेकिन फिर बात आती है अंत में पैसों की। आप कोई भी बड़ी नौकरी प्राप्त करते हैं तो उसमें भी आपको पैसा लगता है। तो कभी कभी लोग स्थिति से भी गिर जाते हैं, तो सफलता मिलते मिलते नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो अपनी स्थिति देखिए। आपको चलाने वाला जो है, मान लीजिए कि आप पढ़ाई करते हैं, आप बच्चे हैं और आपके माँ बाप सक्षम हैं या फिर वो कह रहे हैं कि नहीं बेटा पढ़ो, हम तुम्हें साथ देंगे। पर हाँ, पढ़ने से पहले आपको ये लक्ष्य बना लेना चाहिए कि मैं किस लिए पढ़ रहा हूँ, मुझे क्या करना है। तो उसमें तुम्हें 8 घंटे की ड्यूटी होती है तो 8 घंटे मत दो, 6 घंटे दो। 6 घंटे कब दोगे? मान लीजिए कि आपको 2 घंटे स्कूल में देना है, बाकी तो खेल कूद में निकल जाएगा। ऐसी बात नहीं है कभी स्कूल जाओगे तो हर प्रकार के लड़के लड़की सब आते हैं, लेकिन आप जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ की पढ़ाई 2 घंटे समझ लो, 4 घंटे की पढ़ाई आपको घर में देना है। वो टाइम क्या है? अगर आप 4:30 बजे से 5 बजे तक उठते हैं, 6 से 7 बजे तक अगर आप पढ़ते हैं तो आपका ध्यान पढ़ाई में लग जाएगा।
ऐसा क्यों? क्योंकि 4 साढ़े 4 से 7 बजे तक में मतलब आलसी लोग उठते हैं। 7 बजे 8 बजे तक में आलसी लोग उठते हैं। लेकिन जो सिद्धांतवादी लोग होते हैं उनका नींद 4:30 या कि 5 बजे खुल जाता है। तो आपको सिद्धांतवादी बनना है, मतलब कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ पाना है, मुझे कुछ बनना है। और ऐसा तब होगा जब आपके सामने लक्ष्य होगा कि मैं फलाना कार्य करना चाहता हूँ। मतलब जितने पद होते हैं धरती में, मतलब संसार में जितने पद होते हैं, कुर्सियाँ होती हैं, विधायक की ले लो, है ना, मंत्री की ले लो, है सांसद की ले लो, एमएलए की ले लो, जितने भी पद स्थित हैं या फिर जो भी नौकरी आप करना चाहते हैं, उसके अनुसार आपको पढ़ाई में लगन लगाना। तो सबसे पहले आप अपना लक्ष्य ढूंढ लीजिए। अगर आपको लक्ष्य नहीं मिलेगा तो आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो 4 घंटे आपको घर में देना है। 4 घंटे कब? एक तो आपको शाम के जो 10 होते हैं, रात के जो 10 होते हैं, 10 से 12 बजे तक अगर आप पढ़ते हैं और 12 बजे के बाद आप सो जाते हैं और आपका 4:30 से 5 बजे के अंतर्गत अगर आपकी नींद खुल रही है, आप जाग रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपको सफलता निश्चित मिलनी है। क्योंकि आप उसमें जब अडिग हो जाते हैं, जब आप उसमें समय देने लगते हैं, ये शरीर ऐसा है साथियों कि अगर आप 3 बजे उठना चाहें तो आपकी ऑटोमेटिक 3 बजे नींद खुल जाएगी, घड़ी नहीं देखना पड़ेगा। 2 से 3 दिन आप अलार्म लगाकर सोइए, 2 से 3 दिन, 3 दिन आप अलार्म लगाकर सोइए, चौथे दिन से आपको बिना अलार्म के ही सेम समय पे नींद खुल जाएगी। ये शरीर ऐसा है कि जैसे मन चाहेगा वैसा ही होता है। और उठने की प्रैक्टिस 2-3 दिन ऐसे उठने की प्रैक्टिस आपको बनाना है। 2-3 दिन आप उठने की प्रैक्टिस बना लेंगे, ऑटोमेटिक आपकी नींद खुल जाएगी। ठीक है, और सोने की प्रैक्टिस आपको एक बनाना है कि मतलब जैसे हमने बताया आपको कि 6 घंटे, आपको 8 घंटे ड्यूटी नहीं करना, 6 घंटे की पढ़ाई आपको करना है। इसमें से 2 घंटे स्कूल में चले गए। अब स्कूल में जाओगे 17 प्रकार के लोग होंगे, तो उनमें भी आपका दिमाग बढ़ जाएगा, तो वहाँ की पढ़ाई आपकी विशेष नहीं होगी। वहाँ की पढ़ाई आपकी विशेष नहीं मानी जाएगी। पढ़ाई आपकी वही मानी जाएगी जो आपने अपने अपने एकांत में रहकर पढ़ा। मान लीजिए कि कोई होमवर्क आपको मिला है या फिर आज मास्टर टीचर ने कुछ आपको सिखलाया है, तो उसे आप रिपीट कर लीजिए, यानी रीडिंग कर लीजिए, लिख लीजिए। और लिखने के बाद में उसी को चाहो तो पढ़ो, यानी जो सिखाया जाता है वो आपको एक दिन में सीख जाना है। ऐसा तब होगा जब आप सही तरह से कार्य करेंगे, जैसा हमने आपको बतलाया। आप कहीं भी रहें, आप रिश्तेदारी भी जाते हैं तो भी अपनी पुस्तक ले जा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अपने कार्य में लक्ष्य में ध्यान रखना है। पर अब बचपना ऐसा होता है साथियों कि मन जो है चंचल होता है, विचलित होता है, यार दोस्तों के संगत में पता नहीं किधर से किधर चला जाए। मन जहाँ मन चला जाएगा वहाँ तुम चले जाओगे। हर प्रकार के लोग मिलते हैं संसार में। लेकिन जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको बुरी संगति त्याग करनी पड़ती है और आपको एक समय पर एक ही कार्य को पूरा करने की आपके अंदर लालसा होनी चाहिए। एक बार में ही सारा काम हो जाएगा, सभी काम बन जाएं, ऐसा आपको सोचकर नहीं चलना है। इसी प्रकार से मन भटकता है और बहुत सोच समझ कर चलना। मान लीजिए कोई आप विशेष कार्य कर रहे हैं तो बीच में आने वाले विघ्न, ना जाने कैसे कैसे विघ्न होंगे, उन विघ्नों को आपको हटाना है, उनसे लड़ना नहीं है, उन्हें हटाना है, यानी उससे बाय कट करना है, उनमें ध्यान नहीं देना है। आपके सामने कई प्रकार की समस्याएं सामने आ सकते हैं और उन समस्याओं से आपको लड़ना नहीं है, आपको उन समस्याओं पर ध्यान नहीं देना है, अपना सुधार कर काम करना है। ठीक है, तो यानी पढ़ाई को लेकर जो ये बात है, हमने आपको सबसे पहली बात बताई है, बड़ी बात, कि आप कहीं भी जाते हैं आपके लक्ष्य में, अगर आप लड़की हो तो आपको लड़कों पर ध्यान नहीं देना है, सबसे बड़ी बात। अगर आप लड़के हो तो आपको लड़कियों पर ध्यान नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर आप ऐसे रास्ते पे अगर आप चल पड़े तो आपकी पूरी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, आपके अंदर अनायास विचार उत्पन्न होंगे और आप पता नहीं क्या कर बैठेंगे। ऐसा दुनिया में हो रहा है, वो हम देख रहे हैं और जानते भी हैं, क्योंकि मन जो है चंचल होता है। तो आपको समझ के, यानी मंजिल प्राप्त करने के लिए, वैसे तो सफलता हासिल करने के लिए प्रयास तो जरूरी है हर किसी को। मंजिल मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितनी दूर मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये तो आपका मेहनत ही बतलाएगा, क्योंकि मेहनत का ही फल मिलता है, बिना मेहनत का फल किसी को नहीं मिलता है।
इस संसार में तो ऐसे भी है, मेहनत नहीं करना चाहते, फल पाना चाहते हैं। तो ऐसा सोचकर आपको नहीं चलना है, आपको कर्तव्य करते रहना है और सही तरह से करना है, कोई गड़बड़ी ना हो किसी के लिए। आपको अपने आप को बदलना है। आप हमारे सत्संग देखते रहेंगे तो आपके मन के अंदर से बहुत सारी चीज़ें हट जाएंगी, जो आपको शहरों में आपके साथ होता होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में भी होता होगा, कहीं भी मतलब आप जाते हैं तो कोई ना कोई तो आपको मिलता ही है। तो आप उस पर प्रभावित आपको नहीं होना है, उसकी बातों में आपको नहीं आना, आपको अपने लक्ष्य को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखें। नमस्कार।